छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा। निगम के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास भी किया जाएगा। ये वादा अब कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव से पहले किया। इसके अलावा संपत्ति कर, समेकित कर और जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान किया जाएगा, ये सुविधा दी जाएगी। ये वादा भी अब कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के पास सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। दीपक बैज पीसीसी चीफ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी पहले विधानसभा का वादा पूरा कर ले, फिर वो बात करे। इधर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से झूठ का पुलिंदा रहा है। कांग्रेस जनता से झूठे वादे कर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम करती आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस की घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी का कॉपी पेस्ट बता दिया है। यह कहा है कि कांग्रेस ने पिछली बार चुनावी वादे किए थे लेकिन पूरा वो कर नहीं सकी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम वो वादे जिनसे महिलाओं, युवाओं को आकर्षित किया जा सके, उन तमाम बातों का जिक्र उनके जन घोषणा पत्र में है। लेकिन बीजेपी अब इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है और बीजेपी का कॉपी पेस्ट बता रही है। में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे, स्पष्ट, सरल, जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र है। देखिए, हम सबको मालूम है कांग्रेस के घोषणा पत्र की वास्तविकता हमेशा वो झूठ का पुलिंदा होता है। वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो ना छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, ना कांग्रेस पर भरोसा है। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो वादों की सूची है वो जारी कर दी है। जन घोषणा पत्र से नाम दिया है और तमाम वो वादे, चाहे वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की कोशिश का वादा हो या फिर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने के वादे हों या फिर वो वादा जिसमें वो तालाबों के सौंदर्यीकरण का जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम वादों पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, युवाओं और महिलाओं को साधने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि झूठ का पुलिंदा है और बीजेपी का कॉपी पेस्ट बजट है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने 34 बिंदुओं का जन घोषणा पत्र जारी किया गया है। और जैसे इस घोषणा पत्र का नाम है कि जन घोषणा पत्र, तो कांग्रेस के जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, उनके भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। और जैसे तुमने कहा कि महिलाओं और युवाओं को साधने की इसमें बिल्कुल कोशिश की गई है। और निश्चित रूप से हम बात करें तो यूथ हब बनाने का फैसला लिया गया है। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। महिला की सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल रूम के साथ साथ सभी चौक चौराहा, स्कूल, कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। और तमाम चीजें, सभी वार्डों में सौर सुविधा युक्त आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। स्कूल कॉलेज में छात्राओं को मुफ्त नैपकिन बांटने की घोषणा इन्होंने की है। युवाओं को रोजगार देने के लिए निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा। तो अगर इस घोषणा पत्र की बात करें तो इस घोषणा पत्र महिलाओं और युवकों को
को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और रही बात जब जन घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद से फिर सियासत इसको लेकर शुरू हो चुकी है, आरोप पत्र भी शुरू हो चुका है। जैसे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनके घोषणा पत्र का ये कॉपी पेस्ट है और जो पिछले बार भी जो उन्होंने घोषणा की थी उसको कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। इसी तरह अरुण साहब भी इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। इस पर दीपक बैज का कहना है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमने इस घोषणा पत्र को तैयार किया है और हमने उन्हीं मुद्दों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है जिसको वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार नहीं है, तो जो कमिटमेंट वो पूरा कर सकते थे उसी को उन्होंने इस जन घोषणा पत्र में शामिल किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को उन्होंने गोल गोल कहा है और यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि हम पट्टा देंगे और जो उनकी सरकार में जो पट्टा दिया जाता है उसको निरस्त कर देते हैं। तो दो तरह की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, ऐसा दीपक बैज का कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के जो पूर्व संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस घोषणा पत्र को किस तरह से लेते हैं और इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कठिनाई तो होगी आपको, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार नहीं, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो किस तरह से पूरा करेंगे आप? देखिए, स्थानीय निकायों का चुनाव है, मुद्दे गली मोहल्ले और सड़क रोड नाली के मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले 15 साल थी, जो घोषणा की वो घोषणा में वो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाई। 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राज्य में, हमने जन घोषणा पत्र बनाया था। नगर निगम में भी जन घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने आज घोषणाएं की है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, 1 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर एक भी मांगों को पूरा नहीं किया, जबकि 5 साल की भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ से लेकर बहुत सारी योजनाओं पर उसमें घोषणा की थी और उसको पूरा किया। अच्छा, एक चीज इसमें विकास जी देखने को बहुत सारी चीजें करी, 10 से 15 पॉइंट ऐसे हैं जो हर चुनाव में नजर आते हैं कि हम ये करेंगे, धूल मुक्त कर देंगे, मच्छर मुक्त कर देंगे, सुख सुविधा का यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ट्रैफिक से मुक्त कर दिया जाएगा, खोमचे ठेले वालों को व्यवस्थित किया जाएगा। हर बार के घोषणा पत्र में रहता, होता नहीं है। अगर आपकी बात करें 10 साल से आपकी सरकार रही, ऐसा लगता है कुछ सड़कों पर तो ठेला खोमचा वालों का कब्जा हो गया, माली रोड में ठेला खोमचा वाले, शास्त्री बाजार में ठेला, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती नगर निगम? कुछ दिन के लिए होता है फिर मामला शांत हो जाता है, इसके लिए क्या योजना है आप? देखिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इसको वेंडिंग जोन, वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा था और वेंडिंग जोन बनाकर शहर की एक कोई जगह जो खाली है, जहां ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, जहां ट्रैफिक की नहीं होगी ज़्यादा, या जहां पार्किंग की व्यवस्था है, वहां पर इसकी सुविधा देने का काम हम लोगों ने किया और वो सफलतापूर्ण दिख भी रहा है। आप साइंस कॉलेज के यूथ हब में चले जाइए, शंकर नगर में चले जाइए, तमाम वो जगह है जहां ट्रैफिक व्यवस्था भी है और ये वेंडर्स जो छोटा छोटा काम करते हैं, हम इनक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जो कल आया और लगा दिया, जो बरसों से काम कर रहे हैं उनको वेंडिंग जोन से वेंडर रजिस्ट्रेशन कराकर कैसे फायदा देना उसकी सुविधा की बात कर रहे हैं, जिससे और इन 10 सालों में रायपुर राजधानी की जनसंख्या पॉपुलेशन जो 10, 12, 15 लाख से 25 लाख हुई है जी राजेश, उसके अनुसार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। हर वर्ग को फायदा देने की बात हम लोगों ने कही है, छात्रों को, युवाओं को, महिला बहनों को, सीनियर सिटीजन की भी बात इसमें आई है। चलिए, तो आपने सुना कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर उनको यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है और एक महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हीं मुद्दों को शामिल किया है जिसको वो पूरा कर सके, क्योंकि अपनी लिमिट वो जानते हैं। जी ठीक है राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे और भी लेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ जाए। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े। चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आपसे, क्योंकि पिछले रायपुर में 5 साल से आप ही की शहर सरकार थी, 18 से 23 तक आपकी राज्य में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 साल में राज्य सरकार के दौरान आपने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, और जो वादे आप इस वक्त सूची में दिखा रहे हैं, आप शहर सरकार में रहते हुए इन वादों को क्यों नहीं पूरा कर पाए और क्यों जरूरत पड़ रही है फिर से उन्हीं वादों को दोहराने की? ये बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, इसका जवाब देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 1 साल के काम बताने को नहीं है कि उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्र में क्या किया है। हमने 5 साल में जो वादा किया था, हमने इस प्रदेश के किसानों को धान के 2500 देने की शुरुआत की। प्रदेश की पहली सरकार थी जो किसानों को सबसे ज्यादा कीमत दे रही थी। हमने प्रदेश की युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर दिया। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके हाथ में रोजगार बनाने के लिए हमने काम किया। रिपा प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने महिला स्व सहायता समूह के गोधन न्याय के माध्यम से काम दिया। हमने पशुधन के संरक्षण के लिए गौठान का निर्माण किया। हमने इस प्रदेश की जनता को किसी प्रकार से टैक्स का भार नहीं बढ़ाया। हमने बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान की, 24 घंटा बिजली दिया। हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, तभी प्रदेश सरकार के निकायों को
केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 33 पुरस्कार दिया था। ये हमारे काम बोलते हैं। हमने निकाय चुनाव में जो वादा किया था, निश्चित तौर पर उसमें एक आध वादा पर हम काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन निकाय में जितने वादा किया था हमने उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया है। और आज जो हमारे जो घोषणा पत्र आ रहे हैं, वो इस शहर के, इस प्रदेश में जो चीजें करनी है हमको, जिस प्रकार से राजधानी की अगर हम बात करते हैं, राजधानी में यातायात की जो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, पार्किंग की समस्या है, ई रिक्शा चल रही, उसके लिए पार्किंग की सुविधा हमने यहाँ पे दिया है। जिस प्रकार से ई व्हीकल बढ़ रहे हैं, उसके पार्किंग पे ही हमने उनसे चार्जिंग यूनिट की बात की है। हम युवा हब की बात करें ताकि पढ़े लिखे युवाओं को जो नगर में, क्या ये पिछले 5 साल की शहर सरकार में ये काम आप नहीं कर पाए? हमने किया इस काम को, हमने काम को किया है और इस काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए फिर हमने उसको घोषणा पत्र में आकार दिया है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना है। अगर हम पार्किंग की सुविधा की बात करें तो आप देखें, राजधानी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए हमने, जगह जगह पार्किंग की शुरुआत की, हर प्रदेश में हर निकाय में हमने पार्किंग की शुरुआत की है। ये तो जरूरत के हिसाब से और उनको आगे बढ़ाना है। तो हम उनकी बात की, हम तालाब के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप देखें हम तालाबों को संरक्षित करने का काम किया। ये प्रदेश में बहुत सारे तालाब, उनको संरक्षित और संरक्षण की बात, हमने उसको स्थान देने का काम किया। तो हम जो काम कर रहे हैं उसको आगे और बढ़ाएंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। राजीव जी, अब वो तो कह रहे हैं कि उनका एक विजन है, जो उन्होंने काम किया था उसको और एक्सटेंशन देने की कोशिश इस घोषणा पत्र में उन्होंने की है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपके 1 साल में साय सरकार के आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए आप कॉपी पेस्ट बजट बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है। आप अपने 1 साल के काम बताएं ना। देखिए, 1 वर्ष के काम का हमें प्रतिसाद मिला है, और वो लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, जनता ने हमें प्रतिसाद दिया है। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाए, तो मैं शायद वो सुधार कर लें। मल्टी लेवल पार्किंग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उद्घाटन भूपेश बघेल जी ने किया, कोई बात नहीं, ये सरकारों का काम है बनाना और उद्घाटन करना। लेकिन मूलभूत बात है, शहरीकरण जिस प्रकार से हो रहा, बाजारीकरण जिस प्रकार से हो रहा है, जो भूमंडलीकरण हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक अधोरचना विकास शहरों का, टियर 2 सिटियों का, छोटे कस्बों का किया है। इसीलिए जो 3 जनादेश मिला था वो हम लोगों को मिला था। कांग्रेस 5 वर्ष में नगरीय निकाय में सिवाय भ्रष्टाचार के बूढ़ा तालाब का देखिए 38 करोड़ का फाउंटेन जादू की तरह धूमिल हो गया, दिखता नहीं है, कभी कभी दिखता है जब कांग्रेस के लीडरान आते हैं। तो वो जादूगरी और बाजीगरी कांग्रेस ने किया। और शहरी निकाय सबसे बड़ी एजेंसी होती है नगरीय निकाय, चाहे स्मार्ट सिटी का एजेंसी वर्क हो या केंद्र से जो काम आते हैं उसकी एजेंसी होती है नगर निगम। तो हमारी कोशिश है, हमारी सरकार है दिल्ली में भी और राज्य में भी, तीनों इंजन मिलकर हम समुचित विकास करेंगे। जो विकास छूट गए थे पिछले 15 वर्षों के बाद, जो 5 वर्षों में विकास छूट गए थे, उस तारतम्य को, सामंजस्य को हम पूरा करेंगे नगरीय निकाय के माध्यम से। और जनता ने भी देखा, फ्लाईओवर से लेकर तमाम तरीके से जो सड़कें रहती है, पुल पुलिया रहते हैं, सबब्स होते हैं, तो सारे सड़कों का निर्माण, और जिस प्रकार से हमने इंक्रोचमेंट को हटाया, अवैध कब्जों को हटाया और अवैध कब्जों को हटाकर उन्हें पक्के मकान दिए, शहरी, जो बॉम्बे शहरी आवास कहते हैं, रोटरी शहरी आवास कहते हैं। इस प्रकार से चाहे आवास की क्रांति और साफ सफाई के लिए जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, सारे काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अटल धनंजय जी संक्षेप में एक जवाब देंगे, क्या महतारी वंदन योजना का जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिला है, इसी को देखते हुए निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें आपने महिलाओं और युवाओं के लिए खास व्यवस्था की है, खास घोषणाएं की है? हम जो महिलाओं के लिए बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से जो वादा किया पूरा कहाँ हुआ है? कल ही परसों कार्यक्रम आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मेलन था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री खड़े होकर अरुण साहू जी कह रही महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। एक भ्रष्टाचार, राजीव जी संक्षेप में जवाब देंगे, 20 सेकंड। सनी लियोन को पैसा दिया जाता है, प्रदेश की महिलाओं को फायदा मिल रहा है, उसका प्रतिसाद लोकसभा में भी मिला, उपचुनाव में भी मिला, और अगर जो महिलाएं छूट गई है उसका दोबारा शुरू होगा। कांग्रेस के प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए कई सारे वादे किए गए हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की कोशिश का वादा भी इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया निकाय चुनाव से पहले, जन घोषणा पत्र इसे नाम दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अब तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसका कॉपी पेस्ट ये है, और कांग्रेस पार्टी 5 साल तक सरकार में रही, एक भी वादे पूरे नहीं कर पाई, और झूठ का पुलिंदा यह भी घोषणा पत्र साबित होगा, यह बीजेपी ने तंज कसा है।